तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका में मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत। अमेरिका में भारतीय मूल की मुस्लिम महिला ने रचा इतिहास, 23 साल की उम्र में जीता चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की असुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाने वालों की जमानत, कहा 1 हफ्ते में आरोपी करें सरेंडर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा में इस बार भी किसी मुसलमान को गुजरात में नहीं दिया टिकट, भाजपा की सूची में हिंदुत्व की छाप इस बार भी बरकरार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजीव गांधी की हत्या करने वाले सभी 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया जेल से रिहा, कांग्रेस ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उद्धव भी होंगे शामिल, भाजपा के लिए है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग वाले क्षेत्र की फिर से सुरक्षा बढ़ाने के दिया आदेश, कहा इससे ना हो छेड़छाड़। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में मुसलमानों को हुई बड़ी जीत। अमेरिका में भारतीय मूल की मुस्लिम महिला ने रचा इतिहास, 23 साल की उम्र में जीता चुनाव, हिंदूवादी संगठनों को झटका। जदों आपको बता दें कि अमेरिका में मुसलमानों की आज बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में हुए मध्यवर्ती चुनाव में भारतीय मूल की अमेरिकी मुस्लिम महिला नवीला सैयद ने विधानसभा का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया और हिंदूवादी संगठनों को झटका दिया। वे इस चुनाव को जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की विधानसभा में महिला सदस्य बन गई है। नवीला सैयद की उम्र अभी मात्र 23 साल है और इस बार के अमेरिकी मध्यवर्ती चुनाव में उन्होंने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी क्रिस बोस को हराया। वहीं आपको बता दें कि इलिनॉइस के रूप में 91 जिले के लिए हुए स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में नवीला को 52.3% वोट मिले। वहीं आपको बता दें कि जीत की खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और लिखा कि मेरा नाम नवीला सैयद है, मैं एक 23 वर्षीय मुस्लिम भारतीय अमेरिकी महिला हूं। हमने अभी अभी एक रिपब्लिकन आयोजित शहरी निकाह का चुनाव जीता है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं इसी तरह से अमेरिका में आगे तरक्की करूंगी और मुस्लिम समुदाय का नाम रोशन करूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां भारत में मोदी सरकार यानी बीजेपी किसी भी मुस्लिम महिला और मुसलमान को टिकट नहीं देती है, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े देश ने मुस्लिम महिला को टिकट दिया और उसने जीत भी हासिल की, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की असुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाने वालों की जमानत, कहा 1 हफ्ते में करें सरेंडर। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले 2 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर असुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाकर हमला करने के साक्ष्य हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, उनकी पहचान भी स्पष्ट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं जिसमें इस मामले में आरोपियों को जमानत दी गई थी। यह देखा जा सकता है कि इन लोगों को जमानत पर रिहा करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है और वे इसे वापस हाईकोर्ट भेजा जाता है। आरोपी 1 सप्ताह में संबंधित जेल के समक्ष आत्मसमर्पण करें और हाईकोर्ट को 4 सप्ताह के भीतर रिमांड और जमानत पर फैसला देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी जब मेरठ से जनसभा करके उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान लौट रहे थे तो हापुड़ टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 3 से 4 गोलियां चली थी, जिसके कार पर निशान मिले थे और ओवैसी ने खुद ट्वीट करके इसके फोटो भी दिखाए थे और इनमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने असुद्दीन ओवैसी की बात सुनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को झटका दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को नहीं दिया टिकट, भाजपा की सूची में हिंदुत्व की छाप। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की 160 उम्मीदवारों की सूची पर हिंदुत्व की छाप स्पष्ट नजर आ रही है। पार्टी ने इस चुनाव में अपनी 35 से 40 सीट बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद सहित आरएसएस के नेताओं को टिकट दिया है। वहीं उम्मीद ये जताई जा रही थी दोस्तों कि बीजेपी लगातार मुसलमानों के विकास का दावा करती है, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की
पहली सूची गुजरात विधानसभा चुनाव में जारी कर दी है, लेकिन इसमें भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। इसमें RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि मार्च 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पहली भाजपा सरकार का गठन हुआ, तब से ही भाजपा ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार भी बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजीव गांधी की हत्या करने के सभी दोषियों को कोर्ट ने किया रिहा। कोर्ट के फैसले के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और RP रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिए। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस BB नागरत्नन की बेंच ने कहा कि इन लोगों के केस में भी एक अभियुक्त AG पैरारिवलन के मामले में दिया गया फैसला लागू होगा। इस साल 18 मई को कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए असाधारण शक्तियों का हवाला देकर पैरारिवलन को रिहा कर दिया था। इन पर भी राजीव गांधी की हत्या करने का आरोप था। इन्होंने 30 साल की सजा काट ली थी और इन्हें उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। वहीं आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों को 23 साल जेल में बिताने के बाद आज छोड़ दिया गया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी की हत्या करने वाले सभी दोषियों को रिहाई करने पर जो है सवाल उठाए और इस फैसले का विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिल्किस बानो के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या करने वाले सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा फिर से बढ़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक फिर से बढ़ा दी है जहां एक शिवलिंग पाया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि 17 मई को पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि उन्हें अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने पर कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले फव्वारे को शिवलिंग बताया था और इसकी पूजा की अनुमति मांगी थी। इस मामले को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जो शिवलिंग जैसी आकृति ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर मिली है उसकी सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी है कि अगले आदेश तक ये ऐसे ही रहे, इस पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने आदित्य ठाकरे, उद्धव भी हो सकते हैं शामिल, बीजेपी के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कर्नाटक तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र पहुंची है। यहां पर राहुल गांधी को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का साथ मिल गया है। आदित्य ने राहुल के साथ मार्च किया और बड़ा सियासी संदेश देने का प्रयास किया। अब अटकलें तो पहले से लग रही थी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार जुड़ेंगे। अभी के लिए आदित्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी ने सरकार उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में गिरा दी थी। उसी से बीजेपी से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ खुलकर जो है उद्धव ठाकरे अब आ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने पर आई राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को यूपी के देवरिया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। टिकैत ने यहां किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर मंडलीय किसान महापंचायत की सभा को संबोधित किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की पॉलिसी है कि किसानों की जमीन छीनने का काम किया जाए और इन जमीनों पर मल्टीनेशनल कंपनियों की खेती हो। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत से इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को टिकट दिया, तो टिकैत ने कहा कि घर की पार्टी है, घर में ही टिकट दे दिया ठीक रहा। सभी परिवार का बढ़ावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने दे दिया, हमारा इसमें क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि हमारा कहना है कि ये सरकार बेईमान है, गलत काम कर रही है, विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारा काम आंदोलन का है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत ने दबी जवान मैनपुरी से डिंपल यादव को समर्थन दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफजल खान की कब्र पर बुलडोजर चलाने से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा किस नियम के तहत निर्माण को गिराया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान के मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित ढांचों को ढाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
जिस पर कोर्ट ने सतारा के जिलाधिकारी को 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनाधिकृत ढांचों को गिराने का आदेश है। सरकारी जमीन पर बने अनाधिकृत ढांचों को हटाना जरूरी है, हाईकोर्ट का आदेश भी यही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सतारा के जिलाधिकारी को 2 हफ्ते में ATR यानी कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर अनाधिकृत निर्माण हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की तामील के लिए चलाई गई है। इस कार्रवाई पर कोर्ट ने कभी स्टे नहीं लगाया। वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं कि शिंदे गुट सरकार क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में अफजल खान के मकबरे से जुड़े मामले पर देती है।